अरे इतना दूर क्यों खड़े हो, थोड़ा पास आओ। अरे मैडम, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही खड़ा हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे नहीं खड़े हो, मेजरमेंट गलत आएगा, तभी तो बोल रही हूँ, थोड़ा सा पास आओ। अरे मैडम, संभालो अपने आप को, क्या कर रहे हो आप? अरे संभालना क्या, तुम हो ना संभालने के लिए। इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हें पता तो है कि मैं क्या चाहती हूँ। वैसे मेरा ऑफर अभी भी है तुम्हारे लिए, अगर तुम चाहो तो। ठीक है मैम साहब, चलिए। क्या बात है, बड़ी जल्दी तैयार हो गए तुम। अभी कुछ दिन पहले तो तुम ड्रामे कर रहे थे कि आपका बॉयफ्रेंड है, मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन आज तो तुम। वो क्या है ना मैम साहब, मैंने इस बात को है ना गंभीरता से सोचा अकेलेपन में, और मुझे लगा इसमें मेरा नुकसान भी कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं तैयार हूँ। चलिए। ये हुई ना बात, ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ है नहीं, वो शाम तक आएगा, तो हम चलते हैं। चले फिर। चलिए। प्रीति, ईशान तुम। उसको बेडरूम में कहाँ लेके जा रही हो तुम? वो मैं नाप देने जा रही थी, बस इसीलिए इसको अंदर लेके जा रही थी। अगर नाप देना ही था तो यहाँ भी दे सकती थी ना, अंदर जाने की क्या जरूरत है? वो सूट मेरा अंदर है ना, इसीलिए बस इसको अंदर ले जा रही थी मैं, और कुछ नहीं। बस करो यार प्रीति, और कितना झूठ बोलोगे तुम। मुझे सब पता है कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। तुम इसके साथ अपना चक्कर चलाना चाहती हो? हाँ, अरे ईशान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत सोच रहे हो तुम चाहे तो इससे पूछ लो। अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं इसी से पूछ लेता हूँ। तो बताओ भाई, मेरी होने वाली बीवी यहाँ पे सच बोल रही है या फिर बात कुछ और है? अरे साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो सब कुछ पता ही है। क्या पता है, मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूँ। दरअसल यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सब एक ड्रामा था। और यहाँ पे जो ये आया था और तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा था, वो सब मेरे कहने पे कर रहा था। अरे क्या है भाई, तू मेरी सोसाइटी में आता है लेकिन मेरे घर नहीं आता, चक्कर क्या है? मेरी बीवी को अपने कपड़े का नाप देना है तो फिर नाप क्यों नहीं ले लेता? और उसने तेरे को कितनी बार कॉल भी किया, तू फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। साहब, आजकल मुझे ज़्यादा काम है और समय भी नहीं रहता मेरे पास, तो इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मानता हूँ तेरे पास बहुत सारा काम है, तो अभी तो मेरे घर के पास ही है ना तू, चल जरा नाप ले ले मेरी बीवी का। नहीं साहब, आप समझने की कोशिश करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। कोई बात हो गई है क्या? मेरी बीवी ने कुछ कहा तो उससे? साहब, जो बात हुई है ना, दरअसल आप वो सुन नहीं पाओगे। तू बता ना क्या बात हो गई। देखिए साहब, जब आप अपने ऑफिस से ले आते हैं ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड मेरे ऊपर गंदी नज़र डालती है। अबे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है तू? भला मेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? देखिए साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं जो बात बोलूँगा आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। वो ऐसा करती है। अरे ठीक है, मेरे पास एक तरीका है, अगर हम वो करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड गलत है या फिर नहीं। पता करेगा? ठीक है साहब, क्या करना होगा? समझ गया? जी साहब। और तभी मैंने ये ड्रामा किया ताकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ सके और मुझे पता चल सके कि जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो लड़की किस टाइप की है। अरे यार प्रीति, हम लोग लिव इन में रह रहे ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके, और कुछ टाइम में शादी करने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी तुम किसी और के साथ अफेयर चला रही हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? और एक बात बताओगी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे तो और क्या करूं, भले ही हम लोग लिविंग में रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम सारा टाइम बाहर रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ है मेरे लिए टाइम? तुम्हारा टाइम तो सिर्फ ऑफिस वर्क में लगा रहता है, इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अच्छा, तो तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया ना, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वैसे भी मैं जो ऑफिस का काम कर रहा था वो अपने लिए नहीं कर रहा था, बल्कि हम दोनों के लिए कर रहा था ताकि फ्यूचर हमारा सिक्योर हो सके। लेकिन तुम्हें जो करना था तुमने वो किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अभी के अभी अपने घर निकलो और यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ। अरे शान, ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारी कुछ टाइम में शादी होने वाली है। वो होने वाली थी, अब होगी नहीं। निकलो यहाँ से। शान मेरी बात। मैंने कह दिया ना, मुझे और कोई बात नहीं करनी। गेट आउट। थैंक यू सो मच जो तुमने मेरा साथ दिया।
ना शायद मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जाती। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? बल्कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। और देखिए ना, अगर आप मेरे ऊपर कभी विश्वास ना करते तो मैम साहब की कभी सच्चाई आपके सामने ही नहीं आ पाती। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है।